वो खुद बता रही हैं कि मेरे पास 4 जिन हैं। यानी एक तो नजफ़ जिन, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नजफ़ का बड़ा नाम लिया जाता है जी। नजफ़ से एक जिन आया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त जिन है जी। उनके बारे में अब उसी नजफ़ जिन की हकीकत के बारे में ही रेहान भाई ने जो है वो अपने प्रोग्राम में उनको एज आ गेस्ट अपने पास बुलाया कि हम इसकी सच्चाई तो देखें कि भाई कितनी सच्चाई है और इसमें क्या ये वाकई में सच है या फिर झूठ है। तो बात दरअसल ये हुई कि जब रेहान तारा के शो में यानी लाइव पॉडकास्ट में ये बातें शेयर की गई कि मैडम आपके पास एक जिन है, नहीं बल्कि पहले उनसे तो ये पूछा गया कि आपके पास कितने जिन हैं। उन्होंने बताया जी मेरे पास 4 जिन हैं और 2 जिन जो है वो मेरे पास ही रहते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने उस लाइव पॉडकास्ट के जो सेटअप लगा हुआ था वहाँ पर मुख्तलिफ चारों कोनों पर नज़र भी दी और देखा भी कि यहाँ पर अगर कुछ है तो मैं उनको मंगवा लेती हूँ। फिर क्या हुआ, कैंडल्स आ गई, वो जला दी गई ताकि पता चल जाए कि भाई वाकई में यहाँ पर कुछ है या फिर नहीं है। तो उनको मौका दिया गया कि आप किसी को बुला ले। तो हुआ क्या जी, एट द एंड वही होता है जो आप लोग भी सोच रहे हैं और मैं भी आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं वो प्री प्लान होती हैं, जबकि इस शो में, इस लाइव पॉडकास्ट में कोई ऐसा निज़ाम प्री प्लान वाला नहीं था। जो रियलिटी होती है वो रेहान तारक साहब जो है वो लोगों को बताते हैं, लोगों से पूछते हैं और उनसे रिलेटेड सवाल करते हैं। रिसेंटली बहुत वायरल हकीम शहजाद साहब के बारे में भी बहुत सी कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि रियलिटी बता रहे थे, हर चीज़ सामने आ रही थी। जो अगला बंदा अगर सच्चा होगा तो वो जवाब भी उस तरीके से देगा। अब मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मैडम लाला रुख को कि उन्होंने बहुत खंदा पेशानी के साथ जवाब दिए और हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सच जवाब दे रही थी। उनके चेहरे पर मैंने कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी। उसकी क्या वजह मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने ये सवाल किया कि आप मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाती हैं, प्रोग्राम्स में जाती हैं, तो क्या ये रियलिटी है, क्या सिस्टम है? तो उन्होंने बोला कि ये अगले बंदे के व्यूज़ के चक्कर में ये सारा मामला होता है, ये थोड़ा प्री प्लान्ड होता है। यानी आप लोग समझने की कोशिश करें कि इसमें रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है।